May I have your attention, please? भारतीय रेलवे यानी विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क मौजूद है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, लेकिन 65 वर्षों में आज भी शायद रेलवे में बहुत कुछ करने को है। और इसी को समझने और परखने के लिए हम यहाँ से यानी नई दिल्ली से लालू जी 1035 किलोमीटर के सफर पर पटना तक जाएंगे पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ, ये जानने के लिए क्या मुसाफिर आज भी मजबूर है उतना ही। बिल्कुल काफी मजबूरी है लोगों को, जो मैं हालात देख रहा हूँ। पटरी पर बड़े मुश्किल से पटरी पर इंडियन रेलवे को हमने लाया था, लेकिन पूरा डिटोरिएट कर रहा है लगातार। यही पूछेंगे लोगों से भी और सबसे जानेंगे कि क्या उनकी राय। कुछ लोग यहीं पर बातचीत करें। पूछ लीजिए लालू जी को आप लोग बताइए क्या दिक्कत आप लोगों को रेलवे में लगती है? हमको बहुत अच्छा लालू जी लगते हैं। बस लालू जी अच्छे लगते हैं। नहीं, ट्रेन में क्या प्रॉब्लम है? ट्रेन में जब से लालू जी ने यहाँ पे छोड़े हैं, खराब हो रहा है। अभी इलाहाबाद से आए, रात को कल 3:15 बजे चलने वाली थी ट्रेन दोपहर में, और आज सुबह 4 बजे चली है वो ट्रेन। अभी इलाहाबाद से अभी आई है, कल की 4:15 बजे की चली है। ट्रेन में जो लेट लतीफी होती है सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी। सब काफी परेशानी में लोग हैं। यही तो और याद कर रहे हैं। आपने कहा कि जर्सी का है, ममता बनर्जी ने कहा बर्बाद हो गया, पवन बंसल ने किराए बढ़ा दिया, बजट का भी इंतजार नहीं। बिल्कुल, तो डिटेल बात होगी लगातार आपसे। हाँ, और लोगों से हम चेक के जरिए आप बताइए। जब से लालू जी गए तब से बहुत रेट बढ़ रहे हैं, हमेशा रेट बढ़ते जा रहे हैं। किराए को लेकर लोग परेशान है लालू जी। किराया बढ़ रहा है, ये बहुत परेशान लोग हैं, और सब कुछ बढ़ गया। किराया बढ़ा तो उसको ठीक करेंगे। हाँ, ट्रेन नहीं है बिहार के लिए, बिल्कुल ट्रेन नहीं है। सफर की शुरुआत करते हैं लालू जी, स्टेशन की तरफ चलते हैं। हाँ चलिए। दिल्ली और पटना की राजधानी आपने पहली बार दी थी, इसीलिए मेरा सवाल आपसे है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने भी मंत्री थे वो रेल को भूल गए, इसीलिए रेल के साथ फेल हो गया। सब सफर हवाई सफर करते हैं। हम याद किए हुए हम रेलवे में चलते हैं, लेकिन भूले नहीं है लोग। तबाही है लोगों को, परेशानी है। टाइम पर ट्रेन आज नहीं जा रही है, लेट है, डिले है, गंदगी है, चारों तरफ फैला हुआ। साफ सफाई की वही दिक्कत है। मंत्री हमारे बात टिक ही नहीं रहा। कोई भी रेल मंत्री नहीं टिक पा रहा, सब डिलेल हो रहा। क्यों? अभी कोई काम नहीं करते। दिमाग 24 घंटा इसमें कंस्टेंट टच में रखने की जरूरत है। मिलिट्री की तरह अलर्ट रहना पड़ेगा रेल मंत्री को। चूहे नीचे, ट्रेन के नीचे, ट्रेन के अंदर भी चूहे। चूहे नीचे रहते। इनको चूहा मार अभियान भी हमने चलाया था, तब तक तो हम ही लोग चल दिए। यहाँ पर भी कई लोग हैं मुसाफिर, उनसे लालू जी आप बात कीजिए। आप सीधे पूछिए। कहाँ जा रहे हो? बक्सर जाए कर लालू भैया, बक्सर जाए कर ला। आई लोग के तार लोग हो। कहाँ जाना है? रोहतक। दिक्कत है ट्रेन पे? बुक कर लेता है। क्या ये कुछ बता रहे हैं? टिकट ही नहीं मिल रही है, कंफर्म होने के बावजूद एक वेटिंग मेरी कैंसिल हो गई श्रमजीवी में। क्यों, क्या लगता है आपको, क्या हुआ है? कुछ गलत हो रहा है, टिकट कहीं और से बुक हो जाती है, दलाल बहुत ज्यादा है। तत्काल को लेकर तमाम ऐसी पूरा शिकायत है। आप लोग को टिकट मिला? हाँ, लोग को मिल गया। रोहतक वाला है, आप लोग को मिल गया। बिहार वालों को बहुत परेशानी है। बक्सर से हमको टिकट नहीं मिल रही है। कुंभ से आ रहे हो? जा रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ जा रही हैं? कुंभ जा रहे हैं। ठीक है, अभी चलो, आराम से रहना, बच के रहना। हाल ही में ये जो कुंभ में भी हादसा हुआ, ट्रेन की सुरक्षा को लेकर लालू जी हमेशा सवाल। मिसमैनेजमेंट था, मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। और ऐन मौके पर प्लेटफार्म चेंज कर दिए गए, स्टैम्पेड हो गया। राज्य सरकार इसको बोलता है, उसको बोलता है। नंबर 7 पर आएगी। क्या आप लोग कहाँ से आ रही हैं? ट्रेन को लेकर कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस होती है? साफ सफाई और होनी चाहिए। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हर जगह जरूरी है, लेकिन और सफाई होनी चाहिए। थोड़ा बहुत इनको लगता है साफ सफाई है और होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, हम बोलेंगे, पार्लियामेंट में बोल देंगे। पीने का जो पानी है उसको लेकर सफाई की बात देखिए क्या हालत है।
हाँ। ये सिद्धार्थ के दिखाइए, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये है वो जगह जहाँ से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो यात्री रेलवेज में जाएगा वो यहाँ से पानी पिएगा। कितनी गंदगी है लालू जी। और इसको फिल्टर किया पता नहीं क्या? नहीं, कोई फिल्टर विल्टर नहीं होगी। स्मेल आता, बहुत महंगा और गंदगी कितनी ज्यादा है। काफी है, काफी। मुंह में कैसे पिएगा? कभी फिल्टर्ड पानी की व्यवस्था हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, सब जगह व्यवस्था करने की जरूरत है। इसमें कोई ज्यादा पैसा थोड़ी लगा। और ये राजधानी के स्टेशन का है। हाँ, राजधानी है, सब गाड़ी आती जाती है इसमें। नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ये मैं कह रही हूँ। देश का छोटा शहर नहीं है ये। हाँ, ये तो कैपिटल है नेशन, सब तरह से लोग भी यहाँ आते हैं। आप लोग बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो आपको लगता है और बेहतर करने की जरूरत है रेलवेज में? रेलवेज को ट्रेनों को समय से चलाया जा सकता है, सफाई ज्यादा मेंटेन की जा सकती है, थोड़ा क्राउड मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा इन लोगों को। टॉयलेट्स, वॉशरूम से उनकी हालत, उस पर थोड़ा सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा। घाटा आज महाबोधि भी नहीं आई है अभी तक। महाबोधि एक्सप्रेस का इंतजार कर रही है। इस लेट लतीफी से कभी निपटार नहीं। महाबोधि क्या जाओगे? 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं। लेट है सर, लेट है अभी से, सुबह 2 बजे के आने का अभी तक नहीं आई है गाड़ी। सारी ट्रेनें लेट देखी। ये बिल्कुल महाबोधि इम्पोर्टेंट ट्रेन है। तो अब हम इस सफर की शुरुआत करने वाले हैं। राजधानी एक्सप्रेस है ये। एक वक्त था लालू जी जब राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ रईस चढ़ते थे, लेकिन जैसे उदारीकरण हुआ रईस हवा में उड़ने लगे। लेकिन यहाँ पर पटरी से अब पाताल में सहूलियतें पहुंच गई हैं। जायजा लेंगे लालू जी, चलिए। याद रखिएगा, ये सफर जो हम कर रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस में, वो पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ कर रहे हैं। पूर्व रेल मंत्री अगर ट्रेन में चले तो तमाम अधिकारी सलामी ठोकने के लिए मौजूद रहते हैं। साफ सफाई भी जरा ज्यादा दिख रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो पूछना बहुत जरूरी है और लालू जी से ही वो सवाल पूछेंगे। सवाल ये है कि पवन बंसल साहब कह रहे हैं कि बर्बाद हो गया रेलवे। क्या वाकई बर्बाद हो गया? बजट तक का उन्होंने इंतजार नहीं किया, किराए बढ़ा दिए। बिल्कुल पवन बंसल जी का सोच अगर हमारे द्वारा उठाए गए कदमों को अगर मुआयना करते, देखते, पन्ना पलटते चंडीगढ़ से निकल करके, तो उनको बात समझ में आती। दिल्ली से पटना तक का ये सफर है, 1045 किलोमीटर का सफर है और इसीलिए बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं लालू जी से। लालू जी, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पवन बंसल जी अशोक सिंघल हमारे सहयोगी के साथ जा रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़ तक के लिए। उन्होंने आपके बारे में कुछ कहा है, वो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक ये खुल रहा है तब तक अगर आप बात कर लें जरा चाय की। और इसीलिए चाय जो पहले 4 रुपए की मिलती थी लालू जी, चुपके से वो 7 रुपए की हो गई। जो खाना 30 का मिलता था 60 का हो गया, नाश्ता 30 से 45 का हो गया। आपने भी कुछ नहीं बोला। नहीं बोलने का मतलब ये जो सर्विस टैक्स लगा दिया चिदम्बरम ने, हाँ। ये नाश किया। सर्विस टैक्स लगाने की वजह से हर जगह ये दाम बढ़ा है। ये अच्छा काम थोड़ी किया लोग। इन सब चीजों को जंप करना चाहिए। हाँ। इस रेल है, रेल में सफर कर रहा है, यात्री है, आपके अतिथि है। तो अब हम यहाँ से लालू जी के साथ निकले हैं और हम लालू जी गुजरेंगे पैंट्री से भी और तमाम अन्य यात्रियों से ऊपर जानेंगे उनकी। तो पैंट्री के हिस्से में हम पहुंच गए लालू जी के साथ। और लालू जी, सबसे पहले तो आप नजर ही मार लीजिए कि क्या दिख रहा है। साफ सफाई दे। सफाई नहीं करते हो, साफ करना चाहिए सफाई। ये तो साफ दिख रहा है लालू जी, आप खुद देख रहे हैं। हाँ, इसको नीचे साफ करोगे तो ठीक रहेगा। हाँ, ये निकल रहेगा। बहुत कचरा आ जा। एक लगाए रहना चाहिए ना सफाई वाला का, फिर ये पोस्टर रहने वाला। खुला का है छोड़ा, ढक दिया करो ना, खुला नहीं रहना चाहिए। सब गंदगी आएगा ना इसमें। इसमें क्या रखा है? ये क्या है उसमें? दिखाइए क्या है? ग्रेवी, चिकन ग्रेवी है, ये तो ढकते नहीं हो, ढको। अच्छा, मेन के कहाँ से लाता, बना के आता? मेन से, बेस्ट किचन से आता है। यहाँ नहीं बनता है, यहाँ गरम करता है। लेकिन फिर भी जो बर्तन जिसमें रखा है ना ढका हुआ सामान है, ना नीचे सफाई है लालू जी। ढको कहीं में क्या बात?
सूप वो वहीं से आया है। सारा सूप वहाँ दिल्ली से ही ये ढोने के लिए वहाँ सामान उसमें देखोगे ना तो समझ जाएगा वहाँ पर क्या होता है। क्या दिक्कत है वहाँ पे, क्या परेशानी? बहुत ह्यूज पैमाने पर तैयार करता है। ये तो हीट करता है। नहीं क्या बनाते हो यहाँ? फूड को हीटिंग किया जाता है। नहीं ऐसे नाश्ता तो आप बनाते हो? नाश्ता जो भी होता है जैसे हमारा जो फर्स्ट एसी के लिए बनता है ओनली फूड जो गरम फर्स्ट के लिए चावल रोटी। अब लालू जी लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहते हैं जरा ये देखिए आप, ये हाल सफाई के लिए लोग है नहीं है। अब हम उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहाँ पर यात्री मौजूद है और यहाँ पर लोगों से लालू जी का संपर्क कराएंगे। उनकी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां उन्हें होती हैं, वो लालू जी से बात करेंगे। यहाँ पर चाहते हैं लालू जी आप इस हिस्से में आइए। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ सुविधा, कुछ दिक्कत जो आप उनको बताना चाहेंगे? सब कुछ है, सफाई, बाथरूम। सबसे बड़ी चीज है हाँ। कि इतना पैसा बढ़ गया हाँ। कि हम लोग बड़ा मुसीबत में है। इसमें जो नया बढ़ोतरी हुआ फर्क आया है ना, सीनियर सिटीजन में हाँ। भी पैसा बढ़ा दिया गया है इतना। आपने कहा था सीनियर सिटीजन जो महिलाएं हैं उनको 50% दिया, आपने कहा दिया था हमने। अभी नहीं होता है। इसमें भी अभी जो बढ़ा है उसमें सीनियर सिटीजन का भी बढ़ा। नहीं बढ़ा, लेकिन 50% ही लेता है ना। कितना ले रहा है अभी तो हमने देखा नहीं इसमें, लेकिन जैसा सुविधा 50% हमारी पहले थी अभी मतलब अप्रैल तक वो सुविधा नहीं। आप क्या बोलेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो लालू जी के तो अभी क्या हम क्या बोलेंगे? मैंने हम लोग आप लोग बोलिएगा तो हम बोलेंगे पार्लियामेंट में। तो भी आप लोग सुझाव देंगे? वो साथ गए लोगों का क्या फर्क पाया? आपने रेलवे में था तो बहुत अच्छा सुविधा दिया था लोगों को। ये लोग मान रहे हैं, कुछ महिलाएं भी और भी यहाँ पे युवा लोग हैं। सर मैं ये बोलना चाहूंगी जो डिले लेट होती है ट्रेन, वो बड़ा इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है बिकॉज वो बहुत डिस्करेज करती है लोगों को ट्रेन में चढ़ने से, लोग परेशान हो जाते हैं। खासतौर पर कोहरे के वक्त लालू जी, क्योंकि ये तो आप ही के समय से हुआ था कि कोहरे के लिए कुछ उपाय किया जाएगा, ट्रेन चल सके, वो आज तक नहीं हो पाया। नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसे नॉर्मल डिले 8 घंटा 10 घंटा, खास करके पटना में काफी। पटना से जो पटना से जो भी ट्रेन आती है वो मैक्सिमम 12 घंटे 14 घंटे। जैसे अभी आप सुनी होगी कि वो जो जाती है ट्रेन गया कौन महाबोधि, वो 2 बजे टाइम है, 2 बजे से खड़ा होकर भटक रहा लोग। सर आज ही संपूर्ण क्रांति सुबह में आती है 8 बजे टाइम हो, 8:30 बजे, शाम में 4 बजे पहुंची है। जबकि सबसे पंक्चुअल ट्रेन होती है पहले। आज के दिन में वो शाम में रेफर कर देते थे। राजधानी हम दिया था पटना, ये वाली राजधानी आपके टाइम पे आई थी। इंटरनेट की बात हुई थी ट्रेन में। और संपूर्ण इसके जितने कोच थे ना, जो अच्छा कोच नया दिया था, सब यहाँ से ममता चेंज कर दी। तुरंत में लग गया सर। मतलब ये तो फिर ये भी आपके बारे में भी कहा जा सकता है, आप बिहार के लोगों को फेवर करते थे। नहीं, अलग रखा हुआ ना, उसके दुरंतों के लिए अलग इंतजाम करिए। अभी यहाँ जितनी अच्छी कोचेज था, जो लगा था न्यू, उसको हटा के वहाँ से छोटा कोई दूसरा डब्बा लगा दिया। मैं चाहती हूँ, क्योंकि बताओ लड़कियां भी है, महिलाएं भी है, क्या दिक्कत है आप लोग बताइए। ट्रेन सफर जो है बेटे, कैसा महसूस कर रही हो? अनसेफ तो रहता है कभी कभी, मतलब बच्चों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं या अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अनसेफ तो रहता ही है, लगता ही अनसेफ है। आप क्या कहेंगे? हाँ, आई थिंक अनसेफ है, एट द सेम टाइम बहुत अनहाइजीनिक भी रहता है, टॉयलेट्स वगैरह क्लीन नहीं रहते। आप अकेले ट्रैवल करने के लिए कभी कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। अकेले जेंट्स अगर कोई साथ में रहे तो सेफ रहता है। एट द सेम टाइम प्लेटफॉर्म वगैरह में भी प्रॉब्लम होती है, स्नैचिंग और अनसेफ वहाँ पर भी फील होता है। सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट वेरी सेफ टू ट्रैवल इन ट्रेन। अप्रहेंशन रहता है ना पूरा ट्रेन में कई बार घटना। लेकिन हमेशा आरपीएफ की बहाली लोगों को लेकर रहा है कि ज्यादा चाहिए। हम ज्यादा का नहीं, जैसे महिलाओं के लिए अलग कोच का मतलब इंतजाम था हम लोग। भाभी पुरुष घुस जाते हैं लेकिन। हाँ, और दूसरा की ट्रेन को एस्कॉर्ट करके लोग ले जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि आम लोग, हर तरह के लोग इसमें आते जाते रहता, और इससे क्लोज भी नहीं है, लॉक भी नहीं कर सकती, 2 AC में बैठी है।
नमस्ते सदा जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। किधर? आप शहर जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा, वेलकम। कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? रेल का मामला, रेल का मामला दोबारा आ पाए तो आपको पता है अभी क्या बताएं? क्यों साहब? हल्ला करेंगे आपके तरफ से? नहीं चाहिए, बल्कि आप हमारे इलाके से हैं तो बहुत बेहतर है। अब ये बताइए, ट्रेन का जो खाना होता है वो आप अपने बच्चे को खिलाएंगे या साफ सफाई की वजह से बहुत सोचती हैं खिलाने की? बहुत सोचती हूँ। ऑब्वियसली सेकंड थॉट जरूर होता है कभी कभी। तो सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। आरपीएफ के 2 जवान हैं, उनसे जरा इंटरेक्शन चाहेंगे लालू जी की। आप इन लोगों से पूछे कि सुरक्षा को लेकर जो होता है, आपको लगता है कि जिस तरह की मुस्तैदी चाहिए वो आप दे पाते हैं? लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है, खास करके महिलाओं को। थोड़ा स्टाफ कम है तो उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? ड्यूटियां ज्यादा है, स्टाफ। आप लोग दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं? आप लोगों को तो अपने अपनी जगह पे तैनात होना चाहिए ना, दोनों की यही जगह है। नहीं, यहाँ तो गाड़ी में गश्त कर रहे हैं, जा रहे थे, अभी साहब की वजह से रुक गए। नहीं तो साथियों के साथ मिलकर गश्त करने की क्या जरूरत है? आप लोग को तो अलग अलग हिस्सों में जाना चाहिए। नहीं, एक आदमी कैसे दोनों साथ ही रहेंगे ना? या लालू जी को देखने के लिए रुक गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ठीक है, घूमत रहिए लोग, पूरा मोबाइल रखिए, मोबिलिटी रहना चाहिए। वक्त खाने का है और खाने को लेकर ही शायद रेलवे में सबसे ज्यादा लोगों की शिकायत रहती है कि पैसे अगर बढ़ाएं भी तो कम से कम खाना तो बेहतर मिले। लालू जी, जो खाना दिख रहा है, मुझे ऐसा मुझे लग रहा है कि आज कुछ स्पेशल अटेंशन है क्योंकि पूर्व रेल मंत्री जा रहे हैं, लालू जी जा रहे हैं, इसलिए बहुत। हाँ, अभी आप लोगों को देख के, हम लोग को देख करके बेस्ट पॉसिबल कोशिश किया है। अच्छा, 5 काम अगर पवन बंसल साहब को पूर्व रेल मंत्री के रूप में आपको बताना हो कि 5 ऐसा काम जो उनको करना चाहिए, फौरन करना चाहिए, जल्दी से करना चाहिए, क्या होगा? 1, 5 काम करना चाहिए कि अक्सर लोड हर गाड़ी में बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आमदनी के ख्याल से। हाँ। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को आगे बढ़ाना चाहिए। चंडीगढ़ से लुधियाना टू हावड़ा, ठीक है, आगे काम हमारा शुरू हुआ। वेस्टर्न कॉरिडोर, इससे हमारी गाड़ियाँ अर्निंग और पैसा ज्यादा आएगा, ये जो बर्बादी का रोना होता है वो खत्म होगा। ठीक है, दूसरा और ह्यूज कंजेशन जो रेल लाइन पर है, हाँ, वो खत्म होगा। ठीक है, और इस पर ये गाड़ी सब चले, बाकी थर्ड लाइन पर वो गुड्स ट्रेन चले। हाँ, मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जल्दी से जल्दी आप कीजिए। इधर से प्रेशर घटेगा, लतीफी भी घटेगी। लोको इंजन का कारखाना, ये सब कुछ का कारखाना बढ़ाओ। उसके बाद और क्या क्या होना चाहिए? और होना चाहिए साफ सफाई, भोजन, और सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी हाइजीनिक होना चाहिए। हाँ। और हर सेगमेंट में, जैसे चेन्नई साउथ में, साउथ इंडियन लोग जो खाना खाते हैं, बिहार में हम लोग लिट्टी चोखा, भात दाल तरकारी बढ़िया बनना चाहिए। तो ममता जी ने लिट्टी चोखा क्यों खत्म कर दिया, रोक दिया? रोक दिया कि रुक गई, अपने आप रुक गई। और तीसरी चीज, यही चीज की महिलाओं की सुरक्षा का जो है कि हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे कि नहीं। सुरक्षा, हाँ, सुरक्षा मेन है। बिल्कुल बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी और उनके लिए सेपरेट वो बनना चाहिए। और मेडिकल फैसिलिटीज भी रहना चाहिए। ठीक है, कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, कम से कम फर्स्ट एड हो, डॉक्टर हो। हाँ, ठीक है। चौथी चीज, कि साफ सफाई सब जगह रखना चाहिए। सफाई को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टॉयलेट है, ये सब है, स्टेशन है, शुद्ध पानी, हाँ, पानी शुद्ध मिलना चाहिए, उसका प्रबंधन करना चाहिए। क्योंकि खाने पर हम लोग मिले और बहुत भिंडी दाल तड़का रायता सब कुछ है, तो जरा राजनीति की भी बात कर लेते हैं। जहाँ चुनाव आने वाले हैं, हर कोई पीएम बनना चाहता है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, सब के सब पीएम बनना चाहते हैं। लालू जी सब बनना चाहते हैं। हम भी बोले थे एक दिन हम भी बनेंगे, लेकिन वो स्टेज नहीं है। कौन बनेगा नहीं बनेगा, मनमोहन सिंह कभी सोचे थे कि बनेगा, लेकिन 2 बार हो गए। तो राहुल गांधी अगर पीएम बनते हैं तो लालू जी को ठीक लगेगा? हमको कोई भी ठीक नहीं। मतलब आपको लगता है कि उसके लिए सही कैंडिडेट है वो? वो तो देश को लीड करने के लिए उनकी पार्टी का सवाल है। ये उनका पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, क्या करती नहीं करती। और नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तो जग जाहिर नॉन डिक्लेयर है,
कम्युनल फोर्सेज का 1 नंबर का और लम्बा। बीजेपी फिर वो तो उनकी पार्टी का है, अगर कांग्रेस के लिए बीजेपी अपनी का- पार्टी का फैसला है हाँ, तो उनके लिए भी अपनी पार्टी का तो फैसला वो अपना अपना पार्टी जाने, लेकिन पॉसिबल नहीं है प्रधानमंत्री बनना। अब मुलायम सिंह का सपना? ना, मुलायम सिंह कोशिश में रहते हैं और कोशिश करना भी चाहिए, सपना देखना भी चाहिए, सपना में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो वो नीतीश कुमार तो मोबाइल पार्टी है। आप अपना सपना कहाँ, क्योंकि आपने कहा सपने में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, हमारा तो सपना सपना है कहाँ कि तक है? कम्युनल फोर्सेज को नहीं आने देना। नहीं, आप सेकुलर अपने आप को गवर्नमेंट क्या देख बनाना। रहे हैं? अगर इस बार जनता सपोर्ट करती है तो फिर रेल मंत्री नहीं, जनता के सपोर्ट आसपास करे, या बोले मंत्री PM मंत्री की बात अपना वो अलग है बात, क्योंकि हमारा तो है कि ये दंगल होने वाला है 14 में। इस दंगल में सेकुलर ताकतों को विजय हासिल कराना है। अब हम आपको सुनाते हैं क्या कहा है पवन बंसल साहब ने आपके बारे में। जब रेल मंत्री थे वो कहा करते थे जर्सी गाय है रेल, बहुत इनकम होती है, बहुत प्रॉफिट दिखाया, विदेशों से लोग समझने आते थे कि ये सरप्लस कैसे हो गया, कितना प्रॉफिट कैसे हुआ, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने जाते थे। ममता ने कहा कि नहीं नुकसान में है। सच्चाई क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं। लालू कह रहे बहुत प्रॉफिट है, ममता कह रही नुकसान है, सच्चाई क्या, क्या वाकई में नुकसान में है रेल मंत्रालय? और हमारे पूरा जो आर्थिक व्यवस्था का है, इकोनॉमी उस वक्त जो थी वो एक अपस्विंग पे थी, हमारा डिमांड ज्यादा थी। आज के दिन जितना हमारा लक्ष्य था उतना भी उसमें भाड़ा नहीं जा रहा। 13 लाख टन की कमी पड़ गई है जनवरी से लेकर दिसंबर। सुना आपने, उन्होंने कहा एक्सेल लोड बढ़ाया था, ये अच्छी बात थी, लेकिन उस समय तो इकोनॉमी में बूस्ट था, आर्थिक व्यवस्था में ऐसे ही हम उछाल देख रहे थे। पवन बंसल जी या हर रेल मंत्री बहुत चतुराई से, चालाकी से अपने को बचते हैं। दूसरे की तरफ की इकोनॉमी बूम की थी, इकोनॉमी बूम की थी तो भारत की जो आम जनता है, आम लोग हैं, मिडिल क्लास है, निम्न मिडिल क्लास के लोग हैं, तो ये भाड़ा से भारतीय रेल का कायाकल्प नहीं हुआ है। डीजल के दाम बढ़ने के बाद भी हमने भाड़ा में पैसेंजरों को कोई तकलीफ नहीं दिया, दुखाया नहीं। हाँ, तो ये कैसे हो पाया? ये लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने जादू किया, वो कहते हैं कि बाजीगरी थी, वो कहते हैं कि ना बाजीगरी की बात जब बनी मैडम ये ममता जी, तो उनको मतलब कोई सुहाया बात नहीं। और अपने मतलब जो हमारा जो अचीवमेंट है, देखिए अहमदाबाद, इंसियाड, सिंगापुर में लेक्चर देने गया, तो वो कोई बेवकूफ लोग नहीं थे कि हमारे जैसे नादान आदमी को बुला करके लेक्चर सुनेंगे। और हार्वर्ड से टीचर से लेके लड़कियां और सारे प्रोफेसर आए कि भाई ये क्या हुआ जादू हिंदुस्तान में कि घाटा वाला रेल को मुनाफा में, ये कौन आदमी है रेल मंत्री, क्या है रे भाई, ये फुक्कड़ बोला कि फुक्कड़ में चाय दिया जाएगा, अभी देखो प्लेट में किया। तो लोग सीखने जानने आए कि भारत से बाहर जो लोग हैं दुनिया में ज्यादा कंसर्न है। मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस नहीं बढ़ाओगे, जो माल लोड जो जा रहा फजूले रोड से जा रहा है उसको लोगे रेल हेड पर नहीं लोगे, तो ये भाड़ा बढ़ा देने से तुम हजारों रुपया बढ़ा दो आम आदमी के, उससे कोई कायाकल्प होने वाला। इनको निकल के चंडीगढ़ से पहले अध्ययन करना चाहिए। तो 17 साल तक तो कांग्रेस के पास रहा ही नहीं रेल मंत्रालय, क्योंकि गठबंधन की ऐसा है कि लालू जी रेल मंत्रालय में सवाल पार्टी सर रेल मंत्रालय में ऐसा है क्या कि गठबंधन की सब पार्टी चाहती है रेल मंत्रालय में? नहीं, बात है कि लार्जेस्ट है, इसमें काफी जनहित से, जनता से जुड़ा हुआ ये रेल है। नेक्स्ट टू आर्मी सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, ये अलग एम्पायर है एक, इसमें हर तरह का चीज है, फोर्स है, कलाकार है, आर्टिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये बिल्कुल फोर्स है। ये जब जनता से जुड़ते हैं लोग, जनता से जोड़ते हैं और लोगों को अबलाइज भी करते हैं। क्षेत्रों जिस फार फ्लंग रिमोट एरिया है, आज तक रेल नहीं देखा लोगों ने, तो स्वाभाविक है कि तो रेल मंत्री बनता। ममता बनर्जी ने तो ब्लैकमेल करने के लिए भी यूपीए सरकार को इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी ने तो सत्यानाश किया, उसी दिन से तो ब्लैक चैप्टर शुरू हुआ रेलवे का। और अपना को ज्यादा काबिल बनने के लिए आपको मालूम होगा कि बोली थी व्हाइट पेपर इशू करेंगे, बोली थी ना व्हाइट पेपर, और बोली सब रेलवे के किनारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। प्राण ठिकान बेकार का बात, हम लोग को हंसी आती थी। व्हाइट पेपर में जो इशू हुआ
जो जांच करवाई है, जो भी व्हाइट पेपर में एक भी बात हमारे अचीवमेंट को नहीं काट सके। ये लालू यादव हिस्सा बनाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेकर सारे जगह जो हमारा सरप्लस अर्निंग हुआ, खर्च किया, अब बोनस दिया और ट्रस्ट हुआ। लालू यादव के राज के पहले रेल के अफसर को, कर्मचारी को लोग गाली देते थे कि चोर है सब, लेकिन जब हम आए तो पूरा एक फैमिली के रूप में हमने सबको कॉल किया कि देखो रेल को बचाना है तो सब मिलकर के काम करके रेल को पराकाष्ठा तक, ऊंचाई तक ले चलो। और सोसाइटी में रेल के अफसर का, इंजीनियर का, सबका रिस्पेक्ट बढ़ा। ये लाल सेना जो है, लाल सेना हमारा कुली है ना, कुली जो बैग ढोता, ये कुली का बेटी का शादी नहीं होता था, बीए भी क्यों नहीं पास है उसकी बेटी, ऐ कौन है बाप का क्या करता है, तो कुली है ना, कुली की बेटी से नहीं करेंगे। कुली को 4th ग्रेड का दर्जा दिया, तो बिलख के कुली रोता था कि हमारी बेटी की अब शादी हो जाएगी। इन लोगों को रेगुलर किया, सब गैंगमैन, कीमैन, ड्रेस दिया, जूता दिया, कॉन्फिडेंस में लिया, तो काम ऐसे होता है। के साथ मिलकर आपने कहा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे वादे हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। आपने कहा था टीवी होगा, इंटरनेट होगा, ये सब कुछ नहीं हो पाया। और सारा टीवी का मतलब वो सारा रेल में फैसिलिटीज को हमको देना था, और सीसीटीवी तो हमने सेफ्टी के ख्याल से हमने लगाया भी, और मतलब चलते हुए, ट्रेवल करते हुए लोगों को, उस पर भी हमारा कंसेप्ट था, उस पर हम लोग काम। तो कैमरा हो गया सर, टीवी की बात थी, इंटरनेट की बात। रेल में फिक्स ऊपर कर देने पर, वो लगाने से कुछ लोगों से बात चल रही थी कि वो आएगा, लेकिन फिजिबल नहीं हो पाया, नहीं काम हो पाया वो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हो टीवी या नहीं हो रेडियो वो अलग बात है, हमको रीजनेबल, हमको समय पर ट्रेन आना चाहिए, समय पर ले जाए, सेफ्टी हो, महिला का सेफ्टी हो, लड़की सब। आपने देखा कि छेड़छाड़ का घटना रेल में भी हुआ। पिछले साल 11 बलात्कार और कई सारी छेड़खानी की बात हुई है। एक साल की बात, पिछले साल की बता रही, काफी हुआ है। हमारे समय में एक लड़की को आरपीएफ के आदमी बदमाशी किया था कलकत्ता में, डिसमिस कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया वो फोर्स को। तो ये पूरा रेलवे में देखिए, ये अर्निंग हॉर्स है, इसमें घाटा होना ही नहीं चाहिए हमको। अभी भी जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, अब वो सारा ये लगाया आपको क्या, जो एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें रख करके सामानों को, कंटेनर्स का भी कंसेप्ट हमने सब जगह, नेपाल तक लगाया कंटेनर में, और डबल डेकर भी। ये बताइए कि बुलेट ट्रेन का बुलबुला क्यों बुलबुला ही रह गया? हाँ, बुलेट ट्रेन की बात आपने बुलेट ट्रेन के मामले में ये था कि जो बुलेट ट्रेन ऐसा होना चाहिए, उसका जो कंसेप्ट है कि दिल्ली से चले तो जाना है मुंबई, तो बीच में नहीं रुकना है। तो बुलेट ट्रेन के मामले में भारत के अंदर जो ईमानदारी और सच्चाई है कि जब तक फुल प्रूफ फेंस नहीं रहेगा दोनों तरफ, ये पूरा प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा जितना एरिया हमारा है, तब तक वो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? अब यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ का जो कंसेप्ट था हम लोगों का, उसमें हर जगह जब चलेगा तो हर जगह बोलेगा एमपी कि मेरे स्टेशन पर रोक दो, मेरे यहाँ रोक दो, तो पैसेंजर बन जाएगा। और काफी कॉस्टली हुआ, और वो मेंटेन होता नहीं, तोड़ डालेगा लोग। जो सेंस भी एक होना चाहिए हम लोग को, सब लोगों को, तो थोड़ा धैर्य नहीं रहता। भारत में हम लोग को समझना चाहिए कि भाई जब हमको नहीं जाना, मालूम है कि अनमेन गेट है, रेल लाइन है, वो झंडी दिखा रहा है, मत जब लाल है, रेल आ रही फिर भी लोग बहुत नहीं, तो घुस जाते, रन ओवर हो जाता।
लेकिन इतने बरस बीत गए आजादी के बाद, 65 साल, आपको अभी भी अनमैन्ड इस तरह से कई सारी क्रॉसिंग है जो है, हजारों हजार गेट हजारों हजार है जिसको विथ मैन करना था। हाँ। हम विदेश में हम गए थे, चारों तरफ फेंस है। और फेंस ही नहीं, ये ध्वनि जो पोल्यूशन है रेल का वो बिल्कुल नहीं है। ध्वनि पोल्यूशन के मामले में अगर नेबरिंग गांव, टोला, शहर का आदमी वहाँ आवाज नहीं जाएगी, मुकदमा कर देगा तो भुगतान करना पड़ेगा मुआवजा। ये सब इंडिया में क्यों नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता। भारत है। क्योंकि जानबूझ के अच्छी राजनीति करने के लिए रेलवे को इस तरह से बर्बाद होने दिया गया। ये पिछले कुछ दशकों की बात मैं कर नहीं, विद द कंपैरिजन ऑफ द अब्रॉड जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन, जैसे हम लोग का कंसेप्ट था, यहाँ अनाउंस भी किया ये बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन, हम लोग गए। आपने भी बहुत सारा तो हुआ, उस पर काम शुरू भी किया। हम नहीं रहे, समूचा ज्यों का त्यों रह गया। लेकिन आपने कहा शुरू में कि इसलिए मारा मारी है रेल मंत्रालय के लिए क्योंकि लोगों से संपर्क साधता। आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे तो लोगों से संपर्क होगा, लेकिन ऐसा फायदा लालू जी आपको राजनीति में क्यों नहीं हो पाया रेल मंत्रालय? रेल मंत्रालय के बाद जिस तरह से आपने संभाला, आपने प्रॉफिट में दिखाया, 2008 तक दिखाया, बल्कि आपने किराए घटाए थे अगर मैं सही हूँ 2008 में एसी में कई हिस्सों में। लोग क्यों नहीं उसको उस तरह से फायदे में आपकी पार्टी के लिए तैयार? अब याद कर रहे हैं ना लोग, अब पछतावा है ना देश को। अब तो सारे जो लोग हैं, लालू का पीरियड और उसके बाद का पीरियड, भारत की जनता इतनी महान है कि सब लोग याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं? सारे लोग देश भर के, वोट दे या वोट नहीं दे, ये सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं भाई उनका पीरियड सही था। बाकी तो अभी भाड़ा बढ़ा रहा लोग, फिर अरे भाड़ा से इसका इलाज नहीं ना होने वाला है। भाड़ा बढ़ा दोगे तो नहीं होगा। तो हमने ट्रेडर्स को भी, व्यापारियों को भी एक कमेटी बना दी थी कि बैठ के डिस्कस करो, क्या हमको पहल करना है, नहीं करना है, आपको क्या हार्डशिप है, क्या तकलीफ है, हम सारी फैसिलिटी तुमको देंगे, सब सुविधा देंगे। ये तो कुछ नहीं करते लोग। भारतीय रेल वादा सुरक्षा का किया जाता है, लेकिन क्या ये सच है? लोहे के पहियों पर चलने वाली इस रेल में सच तो ये है कि महिलाएं बेफिक्र होकर सफर नहीं कर सकती हैं। आंकड़े बताते हैं पिछले 1 साल में 11 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और 76 घटनाएं छेड़खानी की ऐसी ही ट्रेनों पर हुई। पटना स्टेशन अब हम पहुंच गए हैं। लालू जी, ये सफर कैसा रहा? बेगाना जैसा तो नहीं लगा? कि रेल मंत्री सवेरे उठ गए हम लोग, शाम को बैठे, लेकिन सो नहीं पाते। हम ट्रेन में सोते ही नहीं, नींद ही नहीं आती, तो अपना उठ बैठ करते चलिए प्लेटफॉर्म पर चलते फिर बात। पटना जंक्शन अब हम पहुंच गए लाल जी। पवन बंसल साहब को कितने मार्क्स दीजिए? अभी तो परीक्षा ही दे रहे हो, मार्क्स तो बाद में फाइनल होगा। 10 में से अगर देना हो? हाँ, अभी 10 में देना हो तो अभी पास मार्क दे सकते हैं, क्योंकि लर्निंग अभी ट्रेनिंग में है। वो पटना जंक्शन आप कब आए? क्या दिक्कत, क्या परेशानी? काफी स्मेल है, काफी गंदगी। उतरते हमारे समय में ये स्थिति नहीं थी, पूरा साफ सफाई होते रहते थे। अभी तो पूरा स्मेलिंग, स्टेशन पे उतरते ही मतलब नर्क की तरह। अभी हालत है, देखिए उधर पैसा आराम कर रहे हैं, ये गिरेगा मुंह हुआ टूट जाएगा। नहीं, आपका फोटो ले लिया। बाबा लोग हैं, बैठिए बाबा लोग, इधर देखो। ये पार्सल है ना, पार्सल है, देखो किसका। देखिए लोग यहाँ पे सो रहे हैं। हाँ बिल्कुल आराम से सो रहे हैं, क्योंकि वेटिंग रूम ठीक नहीं है ना लालू जी, इसलिए लोगों को बाहर रुकना, सुरक्षित नहीं महिलाओं के लिए, और सुरक्षित भी नहीं है। कहाँ जा रही हो? पूछ रही है। हम जा रहे हैं बिहार, जा रहे हैं खगड़िया, जा रहे हैं। कहाँ? खगड़िया जा रहे हैं। हाँ, कब से हो यहाँ? अभी उतरवे की। सूरत है।
ट्रेन पे है, टाइम पे है ट्रेन? टाइम पर अभी नहीं आई है ट्रेन। ठीक, आराम से जाना। ये बहुत भीड़ था, अभी जो आया अभी भी बहुत भीड़ आया, ऊपर से लटक के जैसे आया। लटक के आया? कोई इंतजाम नहीं किया बैठाने के लिए पुलिस? कोई नहीं, पुलिस कुछ नहीं। इनसे पूछो कहाँ जा रही हो? बताओ। जयनगर। तो लालू जी के साथ ये सब पूरा हुआ। पटना जंक्शन पर हम पहुंचे हैं। 65 साल इस देश की आजादी के बाद हुए हैं। लगभग 31 रेल मंत्री तो आए और चले गए, लेकिन अब उम्मीदें 32वें रेल मंत्री से देश को है। पवन बंसल आखिर इस देश को इस नए बजट में आ देंगे, क्योंकि चाहे वो पानी हवा हो, उसी तरह से रेल का भी इस्तेमाल हो। उतनी ही जरूरी चीज इस देश में रेल भी है जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं। सबकी नजरें अब पवन बंसल पर है। कैमरामैन सिद्धार्थ सफाई के साथ अंजना ओम कश्यप, पटना, आज तक।